गौशाला को हटाने के लिए देखिए प्रशासन वन विभाग का गौशाला की दीवारें दुरुस्त कर दी गई हैं। ये देखिए पूरी दीवारें ख़त्म कर दी गई हैं। घर के पशुओं को नियार ना है इनको तेकन को बेचारे इनको हटे आवे को आप जाइए हो जाए तू माता लड़कन जंगल पर है ये डांस लड़की आप जिसको मूड बने तो जिसको जाएंगे पुरानी है सेवा नहीं हो रही थी तुम भी याद रखोगे कि कुछ नहीं आया तुमको आजाद कर उधर आ जा चल भाई चल अरे यहाँ दिया ने। मैं वीरेंद्र सिंह राजा किसान का बेटा हूँ। मैं अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए
ट्रैक्टर को किराए पर ला रहा था। उसी बीच हरियाणा बॉर्डर पर, रायपुर बॉर्डर पर हमारा ट्रैक्टर रोक लिया गया, नांगल चौधरी थाने में बंद कर दिया गया। वहाँ जाने के बाद SHO और पुलिस वालों ने ये कहा कि हमारे पशुपालन कृषि वाले मंत्री जी का आदेश है कि आपका ट्रैक्टर राजस्थान में नहीं जा सकता, हरियाणा की हरियाणा रहेगी, बल्कि हमारा जो कूड़ा था वो पंजाब से आ रहा था। बाकी ज़बरदस्ती करते उन्होंने ट्रैक्टर को बंद कर दिया और फिर उन्होंने अपनी ताकत वो दिखाते हुए उसको जबरन गौशाला में वहीं खाली करवाना पड़ गया हमें। ये जो हमारे किसान भाई जो पंजाब हरियाणा से जो अपनी तूड़ी ला रहे हैं अपने पशुओं के लिए, और ये जो हरियाणा सरकार के कुछ जो अफसरशाही लोग या पुलिस वाले जो उनको रोक रहे हैं, उनके ट्रैक्टरों को रोक रहे हैं, ये सरासर गलत है। जबकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी किसान अपने माल को पूरे देश में बेच सकता है, अनाज और कूड़े को, और एक तरफ ये जो जहाँ भी बीजेपी सरकार है वो अपने मन मर्जी से किसानों को रोक रही हैं और उनसे पैसे ऐंठ रही हैं। इस तरह की जो बात चल रही है सरासर गलत है। इस तरह से अगर ये करेंगे किसानों के साथ तो ये देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और इसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेवार होगी। मामला है जहाँ गौशाला की दीवार बुलडोजर द्वारा तोड़ी गई, क्या कारण रहे, कहाँ उनको शिफ्ट किया गया, क्या मामला था पूरा? देखिए, मैथना रूंद में, जो कि मैथना गांव के बगल में है, करीब टोटल एरिया उसका 400 हेक्टेयर के आसपास है रूंद का। तो ये वो जगह भी है जहाँ जिसको चिन्हित किया गया है सरिस्का के विस्थापन के लिए, मतलब जो सरिस्का से गांव विस्थापित होंगे उनको यहाँ पर लाके बसाया जाएगा। तो लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि लगातार एक इसमें अतिक्रमण था, जिसमें एक गौशाला बनी हुई थी करीब 4 बीघे में, जिसमें भवन भी था और खेती भी हो रही थी। तो उसको लेकर के एक LRA केस में, अतिक्रमण का केस चल रहा था सहायक वन संरक्षक के कोर्ट में, जिसका ऑर्डर आया उसकी बेदखली का। उसके बाद गांव के कई सारे लोग आए, सरपंच भी आए मेरे पास कि वो कागज़ पे तो हो गई बेदखली लेकिन ग्राउंड पे नहीं हुई है। तो इसको लेकर के फिर प्रशासन की और पुलिस की मदद लेकर के 21 तारीख को वहाँ पर कार्रवाई की गई, जिसमें जो बाहरी दीवार है उसको प्रतीकात्मक रूप से उसको तोड़ करके और भवन को जो है कब्जे सरकार लिया गया और वहाँ पे वनपाल नाका मैथना की स्थापना की गई है। वहाँ जो स्थापित गौशाला है उसके संचालक हैं तेजराम सैनी जी। वो कह रहे हैं मैं विगत 20 वर्षों से यहाँ स्थापित हूँ और गौवंश पाल रहा हूँ। चूँकि राजस्थान सरकार गौ टैक्स वसूल रही है, उससे बहुत सारी आमदनी भी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक फॉरेस्ट एक्ट की बात है तो फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार का नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी जो है वो मना है, और अगर वो नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें डाइवर्जन होता है। अगर डाइवर्जन करके कोई चीज़ की जाती है तो वो लीगल रहती है, इसीलिए वहाँ पे तोड़ा नहीं गया है किसी भी चीज़ को, बस बाउंड्री को के एक हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से हटाया गया है। बाकी भवन वैसे का वैसा है। अगर सरकार की मंशा है या फिर अगर वहाँ पे जो भी सरपंच हैं, अगर जो भी यूज़र एजेंसी है वो प्रॉपर प्रोसीजर से अप्लाई करती है फॉरेस्ट डाइवर्जन के लिए, तो एक लीगल वे में उसको किया जा सकता है। अभी तो ये इलीगल इंक्रोचमेंट था जिसके लिए संपर्क में भी शिकायतें थीं, सरपंच और पूरे गांव वाले भी इसके विरोध में था। लगभग कितने समय से ये गौशाला चल रही थी, कितनी गाय? देखिए, LRA का केस तो 2014 में रजिस्टर हुआ था, तो ये 2014 के आसपास की बात होनी चाहिए। क्या ऐसे वक्त में गौशाला की दीवार तोड़ना और ये मतलब हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए क्या संदेश जाता है? आप देखिए, जो वो मंदिर का प्रकरण हुआ है वो एक अलग मैटर है, वो राजगढ़ तहसील में वन विभाग से बाहर की चीज़ है। ये तो वन विभाग की ज़मीन थी और इस पर किसी मतलब धर्म या किसी प्रकार के किसी संप्रदाय के विरुद्ध ये कोई कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई तो एक लीगल कार्रवाई है जिसमें कोई रिलीजन या कास्ट, क्रीड ये नहीं देखा जाता है। और जैसे ही अगर गवर्नमेंट इसमें या यूज़र एजेंसी जो भी है इसमें अगर डाइवर्जन के लिए अप्लाई करेगी तो उसको लीगल तरीके से सेटअप भी किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कितने परिवार हैं जो इस रूंद मैथना में बसाए जाने थे सरिस्का से विस्थापित होकर? देखिए, इसमें तो ये जानकारी तो आपको सरिस्का का प्रशासन देगा, लेकिन सरिस्का की जो गांव हैं जैसे सुकोला है या हरिपुरा है, उनके लिए इस जगह का चयन किया गया था और इस जगह पे क्योंकि इंक्रोचमेंट था इसलिए ये जगह फाइनल नहीं की जा पा रही थी। अब क्योंकि इंक्रोचमेंट हटाया जा चुका है तो अब आगे बात बढ़ेगी, इसको सरिस्का के लिए भी दिया जा सकता है।
जिससे सरिस्का के गांव यहाँ पर विस्थापित होकर आ सकेंगे और वहाँ पे टाइगर्स के लिए जो है वो जगह बन सकेगी।